the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे। ऐसा ही दर्द आतंकवादियों ने तमाम परिवारों को दिया है, जो उनकी चिता पे जाकर के ही खत्म होंगे। कोई भी रेमेडी उनका इलाज नहीं कर सकती, कोई भी सांत्वना उनको दिल को सुकून नहीं दे सकती। हमारे साथ बात करने के लिए शुभम द्विवेदी की पत्नी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे मंजर को देखा है अपनी आंखों से और बेहद दुखी हैं। उनके दुख को कोई कम नहीं कर सकता। हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। मैम, जब आप वहाँ पर मौजूद थी, कैसे क्या पूरी घटना हुई? देश जानना चाहता है, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी हैं जो अफवाह के रूप में चल रही हैं। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। बार-बार ये बताइए कि शुभम के बारे में कहा जा रहा है, जो लोगों से हमारी बात हुई, बहुत अच्छा शख्स था। ऐसे में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं उसके लिए कि क्या कुछ सरकार ऐसा करे कि लोग याद रखें उसे ताउम्र? मैं सिर्फ़ उसको शहीद का दर्जा देना चाहती हूँ। मुझे मेरी फ़ैमिली को कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। मुझे इस फ़ैमिली को और शुभम को हमें दुनिया अगर थोड़ा-सा भी समझ पा रही है ना, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि उसकी वज़ह से बहुत फ़ैमिलियाँ बची हैं। तो उसको शहीद का दर्जा ही मिलना चाहिए और ये इतना बड़ा इंसिडेंट जो उसके साथ घटा है, छोटी चीज़ नहीं थी। हम हिंदू हैं, इस वज़ह से हमें मारा गया। इस वज़ह से हमें अगर अपने देश में ख़त्म किया जा रहा है, तो वो तो शहीद ही हुआ। फिर तो वो शहीद ही हुआ ना। आर्मी को भी क्यों मारते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान में अटैक करते हैं। इसको भी क्यों मारा? क्योंकि हिंदू है। तो ये तो शहीद ही हुआ। बस मुझे और मेरी फैमिली को यही चाहिए। वो उसको शहीद का दर्जा दीजिए बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुभम की वजह से तमाम लोगों की जान बच गई। क्या वो स्थिति थी कि आकर सबसे पहले शुभम को टारगेट कर दिया? टारगेट अच्छा वहाँ हम कि नहीं कोई और बैठा होता उसको टारगेट करते हैं। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि शुभम और हम ही वहाँ सबसे क्लोज़ बैठे थे। उन्होंने हम मैगी खा रहे थे, अगर कहीं और कुछ होता तो हम थोड़ा एस्केप करने की कोशिश करते। हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, मैगी खा रहे थे। उसी सबसे पहले घुसते ही उन्होंने उसको मारा है और उसकी वज़ह से बहुत लोग भागे हैं, उसकी वज़ह से बहुत लोग एस्केप किए हैं, बहुत फैमिलीज़ बची हैं। अगर उसको पहला शॉट नहीं लगा होता, तो शायद किसी को पता ही नहीं होता वहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे हमला हो सकता है, यहाँ पे ऐसे घुस के आतंकवादी मार सकते हैं। बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि जो आतंकवादी आए थे, वो सेना की ड्रेस पहने हुए थे। क्या वाक़ई में ऐसा था, क्या था? वो बिल्कुल कॉमन हम आप जैसे कपड़ों में थे, कोई सेना की ड्रेस में नहीं था और आप रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाओगे, वो आपके शायद बगल में थोड़ी देर पहले खड़े होके कुछ कर रहा होगा, आप नहीं समझ पाओगे वो कौन है। मैं हम लोग वहाँ बैठे थे, वो बंदा अगर हमसे पीछे आके हमसे अगर नॉर्मल कपड़ों में बात नहीं कर रहा होता, किसी वैसे कपड़े पहने होते तो शायद हम डरते उससे। वो नॉर्मल ऐसे ही कपड़ों में बैठ के इंसान बात करेगा तो अब उससे क्या डरोगे? क्या लगता है कि स्थानीय लोग उनका आपको सहयोग मिला या स्थानीय लोग साथ में हो सकते हैं उन आतंकियों के मिल? वहाँ के लोगों ने अगर साथ नहीं दिया होता तो वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ आके इंसान मार रहा है और वो पाकिस्तानी अपने आप को बोल रहा है, तो वो वहीं के लोग हैं, वहीं के घोड़े जो लेके हमें ऊपर जा रहे थे, वो वहीं वाले हैं, जिन्होंने उनको हम हेल्प किया, जिन्होंने उनको शायद वेपन्स भी दिए होंगे, हमें नहीं पता क्या उनको पहुँचाया, लेकिन वो वहीं के लोग हैं, क्योंकि हमारी मदद किसी ने नहीं की। हम हाथ जोड़ते रहे वहाँ के घोड़े वालों से, हम हाथ जोड़ते रहे वहाँ के पुलिस वालों से, हम हाथ जोड़-जोड़ के पुलिस वालों तक से बोल रहे थे कि हमारा बंदा ऊपर पड़ा है, तो हमसे कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। किस बात के पुलिस हो आप? आप जब कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप क्या कर रहे हो आप? किसी ने मदद नहीं करी सर, कोई लोकल मदद नहीं कर रहा। ये बताइए, शुभम ने तमाम देशों की यात्रा की। बड़े विश्वास के साथ बड़े बड़े विश्वास के साथ आप लोग वहाँ पर गए थे कि भारत तो कश्मीर जो है भारत का ही हिस्सा है, अपने देश में है। अब जिस तरीके का दर्द दे दिया कश्मीर के लोगों ने, क्या विश्वास कभी देश के लोगों को जम पाएगा? कश्मीर कोई मत जाओ अगर आपको अपने अपने आप को ज़िंदा रखना है, कश्मीर मत जाओ। तो शुभम की पत्नी हैं, बेहद दुखी हैं। दुःख की वजह से वो ये कह रही हैं, जिस तरीके से धार्मिक पहचान की वजह से शुभम की हत्या की गई, धर्म पूछ करके मारा गया, तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सख्त कदम उठाए। उन्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सरकार
शुभम को शहीद का दर्जा दे दे, उनकी मांग पूरी हो जाएगी। वीडियो नेता से प्रकाश श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। वीडियो नेता से प्रकाश श्याम तिवारी, न्यूज नेशन कानपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें